हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मनजंतर से करते होंगे। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 संस्कृत ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 संस्कृत ऑब्जेक्टिव, जो कि चैप्टर नंबर का नाम है भारतीय संस्कारा पाठ। ठीक है, क्या है नाम जी? भारतीय संस्कारा पाठ। ठीक है, तो प्यारे साथी आप लोग जो है ना अंत तक बने रहिएगा। ठीक, तो हो सके आप जो है ना पेन और कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ जो है ना आप लिखते जाइएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग जो है ना नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस करके दोस्तों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी अच्छे से तैयारी कर सके 2026 एग्जामिनेशन के लिए। तो प्यारे साथियों, चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या इसमें बनने वाले हैं वो देखिए। टोटल क्वेश्चंस है 24। कितने हैं भाई? 24 टोटल क्वेश्चंस है। तो टोटल क्वेश्चन जो है ना वीवीआई क्वेश्चन है, ये समझे, यानी कि जो है ना बार बार जो है ना क्वेश्चन पूछा हुआ है। कभी ये पूछ दिया है तो कभी ये पूछ दिया है तो कभी ये पूछ दिया है। तो इसलिए जो है ना वीवीआई बोले हम। 2026 में जो है ना 25 में भी पूछा था एक क्वेश्चन, इसी में होगा। बताते जाएंगे तो आपको जो है ना बता देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देखिए। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन संस्कृति की पहचान। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है प्यारे साथियों? संस्कार से होती है। किससे होती है? संस्कार से। कि फलाना का संस्कार कैसा है। ठीक है, किससे होती है पहचान? संस्कार से। फिर देखिए नेक्स्ट का है आपका कि सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है। सीमंतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो प्यारे साथियों यह एक जन्मपूर्ण संस्कार है। कौन किस प्रकार का संस्कार है? जन्मपूर्ण संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कौन? तो सीमंतोन्नयन। फिर देखिए संस्कार कुल कितने हैं? तो संस्कार जो है ना कुल 16 है। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं संस्कार? तो 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनपुर कितने संस्कार होते हैं? तो जनपुर संस्कार 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से है? तो इसमें जो है ना बता देंगे। गर्भधारण, पुष्पवन, ये सब जो है ना क्या है? जनपूर्व संस्कार। एगो समतोनयन, ये भी जो है ना जनपूर्व संस्कार है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि शैशव संस्कार कितने होते हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? शैशव संस्कार कितने हैं? कुल कितने हैं? तो 6 है। कितने हैं भाई? 6 है, टोटल 6। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? शिक्षा संस्कार कितने होते हैं? तो टोटल है 5। शिक्षा संस्कार कितने भाई? 5 है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं? तो गृहस्थ संस्कार एक ही होते हैं, जिसको कहा जाता है विवाह। ठीक है, गृहस्थ संस्कार कितने होते हैं? एक होते हैं, जिसको कहा जाता है क्या? विवाह। ठीक है, विवाह जो है ना एक गृहस्थ संस्कार है। ठीक, फिर देखिए अत्यष्ट संस्कार कितने कितने होते हैं? अत्यष्ट संस्कार जो है ना प्यारे साथियों एक होते हैं। कितने होते हैं भाई? एक होते हैं। ठीक है, एक होते हैं। अत्यष्ट संस्कार कितने होते हैं? एक। उसी को जो है ना मरणोत्तर कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट कि गर्भधारण किस प्रकार का संस्कार है? गर्भधारण किस प्रकार का संस्कार है? तो प्यारे साथी यह एक जन्मपूर्व संस्कार है। जन्म से पहले हो जाता है। ठीक है, जन्म से पहले क्या कहते हैं? गर्भधारण। ठीक, पुष्पवन। पुष्पवन किस प्रकार का संस्कार है? तो ये भी जन्मपूर्व संस्कार होगा। पुष्पवन किस प्रकार का संस्कार है प्यारे? जन्मपूर्व संस्कार। ठीक है, जाति कर्म किस प्रकार का संस्कार है? तो शैशव। जाति तथा कर्म किस प्रकार का संस्कार है? तो शैशव है। कैसे है शैशव वो देखिए। जाति कर्म, तो प्यारे साथियों जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो किस कोख में जन्म लिया, किस जाति में जन्म लिया, जन्म होने टाइम ही जो है ना उसका जाति निर्धारित हो जाता है कि फलाना जाति अब तुम हो गया। तो उसी को कहते हैं शैशव संस्कार। क्या? शैशव संस्कार। ठीक है, नामकरण। नामकरण किस प्रकार का संस्कार है? न ये जाति में आता है, न कुछ न अथी में, सिर्फ शैशव में आता है। ठीक है, शैशव में आता है नामकरण। तब उसके बाद नामकरण करने लगते हैं, जो फलाना का ये नाम रखो, ये नाम रखो, फलाना रखो, ये नाम रखो, ये सब जो है ना कहने लगते हैं सोसाइटी सब। ठीक है, तो ये सब जो है ना क्या है? नामकरण किस में आ जाता है? शैशव संस्कार में। ठीक है, किस में आता है भाई? शैशव संस्कार में। फिर देखिए आप जो है ना 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अक्षरारंभ किस प्रकार का संस्कार है? अक्षरारंभ किस प्रकार के संस्कार है, या तो किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्यारे साथियों शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। अक्षरारंभ नाम से स्पष्ट है कि अक्षरारंभ शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदारंभ किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं?
वेदारंभ किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं प्यारे साथियों? यह जो है ना शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट है कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं? वेद की पढ़ाई शुरू करना किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं ये संस्कार? तो प्यारे साथियों ये भी जो है ना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये भी शिक्षा संस्कार है। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका कि सप्तपदी सप्तपदी क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं? सप्तपदी क्रिया किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं प्यारे साथियों? तो विवाह के अंतर्गत आते हैं। सप्तपदी यानी नाम नहीं, इससे स्पष्ट है कि सात सात पे जो फेरा लेता है तो उसको या जो है लोग क्या कहते हैं, पंडित जी सप्तपदी फेरा लगवा, तो उसी को क्या कहते हैं, सप्तपदी। तो वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो विवाह के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट है कि गोदान गोदान किस प्रकार के संस्कार है? तो गोदान जो है ना केशांत संस्कार है। ठीक है, गोदान किस संस्कार का मुख्य कारण है? तो यह जो है ना केशांत संस्कार का जो है ना मुख्य कारण है। ठीक है, गोदान। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका जब गोद जो नहीं भरते हैं ना, गोद जो महिला से वो भरते हैं उसी को वो कहते हैं गोदान। तो यह संस्कार किसके अंतर्गत आते हैं? तो केशांत के संस्कार केशांत संस्कार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, फिर देखिए कन्यादान किस प्रकार का संस्कार है? तो विवाह, नाम ही से स्पष्ट है कि कन्यादान। तो कन्यादान किस प्रकार के अंतर्गत आते हैं संस्कार में? तो विवाह संस्कार में जो है ना आते हैं। क्या? तो कन्यादान। फिर देखिए नेक्स्ट है आपका कि संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो पहले हम बता चुके हैं कि संस्कारों को जो है ना 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? सॉरी 5 भागों में, 5 भागों में। ठीक है, कितने भागों में? 5 भागों में जो है ना किसको बांटा गया है? तो संस्कार को 5 भागों में। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट आपका कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? ऐसा कौन सा संस्कार है जो मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते? कौन सा संस्कार है? तो प्यारे साथी यह जो है ना संस्कार का नाम है विवाह। विवाह जो है ना, जो व्यक्ति का विवाह हो जाता है वो जो है गृहस्थ जीवन में पड़ जाते हैं। ठीक, गृहस्थ जीवन में चले जाते हैं। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर की प्राचीन काल में शिक्षा को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में पहले के लोग शिक्षा को क्या कहते थे? तो प्यारे साथियों छात्र को, सॉरी यहाँ पर है शिष्य, शिष्य बोलिए या छात्र बोलिए। तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? तो ब्रह्मचारी। क्या कहते थे भाई? पहले के लोग ब्रह्मचार्य कहते थे। ठीक है, शिष्य को या छात्र को। आज के टाइम में शिष्य को छात्र कहते हैं। ठीक, छात्र पर से क्या हुआ? स्टूडेंट, विद्यार्थी, इस सब नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है? संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? तो दोष दूर करना तथा गुणों का निर्माण करना। संस्कारों का मौलिक अर्थ, संस्कारों का अर्थ ये होता है कि दोष दूर करना तथा अपने गुणों का निर्माण करना। ठीक है, ये होता है अपने मौलिक या तो गुणों का निर्माण करना। फिर देखिए नेक्स्ट आपका 24 क्वेश्चन कि कौन सा शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार करता है? सॉरी यहाँ तक है। ठीक है, कौन सा सीमिति, कौन सा शब्द ऐसा है जो सीमित रूप में तथा व्यंग रूप में व्यवहार करता है? ऐसा कौन सा शब्द है प्यारे साथियों? एक संस्कार ही ऐसा शब्द है जो संस्कृति सीमित, अपने सीमित रूप में तथा व्यंग रूप में व्यवहार करता है। ठीक है, स्पष्ट करता है, ऐसा संस्कार ही है। तो प्यारे साथियों जो चैप्टर नंबर भारतीय संस्कार पाठ से जो क्वेश्चन अच्छा खासा पूछने वाला था, पूछने जाने वाली है, तो सब को सब जो है ना पूरा का पूरा हम बता चुके हैं। ठीक है, बता दिए हैं। तो प्यारे साथियों आशा करते हैं कि आप सभी इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर जो है कितना है? चैप्टर नंबर 6 है। तो आप लोग जो है ना चैप्टर नंबर 6 को जो है ना नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बनाने से क्या फायदा होता है कि बार बार रिवाइजन करने में ठीक रहता है। ठीक है, तो रिवाइज जो है ना करने में अच्छा होता है, तो इसलिए जो है ना आप जो है चैप्टर को अच्छा सा नोट कर लीजिएगा और बार बार पढ़िएगा। ठीक है, आपका होमवर्क है एक चैप्टर से लेकर, चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 6 तक जो है ना आप कंप्लीट याद करना है। ठीक है, कंप्लीट अच्छा से याद करना है। और शाम रात के 8 बजे जो है ना रोज लाइव होते हैं। ठीक है, रात के 8 बजे, रात के
8 बजे जो है ना रोज लाइव होते हैं। लाइव किस लिए होते हैं? सिर्फ लाइव रिवीजन क्लास होता है, ठीक है, रिवीजन क्लास होता है, ठीक है। लाइव में क्या होता है? तो रिवीजन क्लास होता है, ओनली रिवीजन। जैसे कि आपसे हम पूछे हैं, बताए हैं चैप्टर नंबर 6 का कंप्लीट बता चुके हैं, बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव। अब पूछेंगे क्या? 7वां चैप्टर। ऐसे करते करते जो है ना पूछते हैं और जो है ना आप लोग जो है कमेंट के थ्रू जवाब देते जाइएगा, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।